नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी बिखर गया। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं बिखर गया। रवि लाइब्रेरी में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसी समय अमर बाबू का फोन आया। पिताजी का नंबर देखते ही रवि ने फोन रिसीव किया। हेलो पिताजी। हाँ बेटा, तू जहाँ भी हो जल्दी से न्यू सिटी रोड हार्ट हॉस्पिटल पहुँच जाओ। माँ का हार्ट अटैक हो गया है। यह खबर सुनते ही रवि घबरा गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए तेजी से बाइक चलाता हॉस्पिटल पहुँच गया। माँ कहाँ है पिताजी? अमर बाबू ने बताया कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट अंदर कर रहा है। रवि ने डॉक्टर से पूछा, कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सीवियर अटैक होने के कारण स्थिति चिंताजनक थी। रवि को तो रोना आ रहा था। वह माँ के बिना कैसे रह सकता है, सोचकर उद्विग्न हो रहा था। अमर बाबू अपने लाडले को बेचैन देखकर सांत्वना दे रहे थे। बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख, माँ ठीक हो जाएगी। रवि भीतर ही भीतर बिलख रहा था। उसे अपनी भोली भाली माँ की एक एक बात याद आ रही थी। बचपन में जब उसे स्कूल जाने का मन नहीं रहता था तो पिताजी गुस्सा करते थे, लेकिन माँ उसे अपनी गोद में बिठाकर कहती, ठीक है बेटा, आज तेरी इच्छा स्कूल जाने की नहीं है तो मत जा। माँ की यह बात सुनकर वह खुश हो जाता था। उसकी माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उसकी माँ उसके खाने पीने से लेकर पहनावे तक की चिंता करती थी। अभी हफ्ते भर पहले उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन वह हंसता रह गया था। माँ की मार में भी उसे प्यार झलकता था। कितनी बार उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटा अब तेरी नौकरी हो गई, तू शादी कर ले। लेकिन रवि कहता था, माँ जब मैं शादी कर लूँगा तो तू मेरा ख्याल रखना बंद कर देगी। ऐसा नहीं है बेटा, माँ तो जब तक जीती है बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। तू तो हर समय मेरे लिए एक छोटा बच्चा ही रहेगा। रवि इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक डॉक्टर ने आकर कहा, सॉरी सर, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। रवि तो यह सुनते ही कसकर डॉक्टर पर चिल्लाया, तूने ठीक से मेरी माँ का इलाज नहीं किया। तू जल्लाद है, जल्लाद। तू कैसे यह कह सकते हो कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही? हॉस्पिटल में उपस्थित लोगों ने बीच बचाव करते हुए रवि को ढाढ़स बंधाया। बेटा शांत हो जाओ, अब अपने पिताजी का ख्याल रखो, तू ही अब उनका सहारा रहोगे। रवि को तो अब यह दुनिया उदास लगने लगी थी। घर में आते ही उसे माँ की ही छाया दिखाई देती। घर के हर कोने से माँ की याद आती। माँ के बिना अब घर भूत बंगला जैसा लग रहा था। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता। वह ड्यूटी करने तो जाता, लेकिन अब लंच बॉक्स देने वाला कोई नहीं था। यात्रा पर जाते समय माँ का टीका लगाना और दही खिलाना वह भूल ही नहीं पाता था। दरवाजे पर खड़ी होकर माँ तब तक देखती रह जाती थी जब तक वह ओझल न हो जाए। रात में ड्यूटी से लौटकर आते ही माँ अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछते हुए कहती थी, चेहरे पर कितनी धूल पड़ी हुई है। जा बेटा, बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ के हाथों का बना बेसन का हलवा तो वह भूलता ही नहीं था। अमर बाबू से रवि की मायूसी और घर की उदासी देखी नहीं जाती। वे अब रवि की शादी जल्द से जल्द करना चाह रहे थे। एक औरत के बिना घर की रौनक ही खत्म हो जाती है। लोगों ने यह जो कहावत बनाई है घर निघर बाजित है, न घर निघर रोवित है, बिल्कुल सही है। और एक दिन ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया कि रवि की शादी हो गई। अब रवि और अमर बाबू का ख्याल रखने वाली बहू पूजा घर में आ गई। पूजा के आते ही रवि की उदासी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन अमर बाबू तो पत्नी की याद में तिल तिल कर जल रहे थे। पूजा और रवि दोनों उनका पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन एक साल होते होते वे भी गुजर गए। रवि और पूजा की शादी हुए लगभग 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। उनके दोनों बच्चों अब स्कूल भी जाने लगे थे।
बड़ा बेटा रानू कोई 10 साल का था और बेटी रिया 7 साल की। शहर के नामी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए दोनों बच्चों के साथ पूजा ने खूब मेहनत की थी। ड्यूटी से आने के बाद शाम में कितने काम पड़े रहते थे, लेकिन पूजा घर के कामों पर ध्यान न देकर बच्चों पर पूरा ध्यान देती थी और एक दिन उसे सफलता मिल ही गई। पूजा सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी और रवि सचिवालय में बड़ा बाबू। पूजा की ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक थी। दोनों बच्चों का स्कूल टाइम लगभग यही था, इसलिए सुबह में दोनों बच्चों के साथ ही पूजा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती थी। 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाने के लिए उसे सवेरे 5 बजे ही बिस्तर छोड़ देना पड़ता था। सवेरे शौच क्रिया के बाद पूजा सीधा किचन में ही लग जाती थी। रवि के लिए लंच में सादी रोटी बनानी पड़ती थी, तो बच्चों के लिए रोज तरह तरह के बदल कर लंच तैयार करने पड़ते थे। फिर रवि तो खाना खाकर ही ऑफिस जाता था, इसलिए पूजा सुबह में ही रवि के लिए खाना भी बना देती थी। रवि की आदत सुबह में देर से जगने की थी, इसलिए बच्चों के स्कूल जाने की पूरी तैयारी पूजा को ही करनी पड़ती थी। बच्चों को जगाना, नहलाना, ड्रेस में तैयार करना, फिर खुद को तैयार करना, यह सब उसकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी हो गई थी। आज हॉस्पिटल से आते ही पूजा को ठंड लगने लगी थी। इस उमस भरी गर्मी में उसे ठंड क्यों लग रही है, सोचते हुए वह एक चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। उसके दोनों बच्चे वहीं गार्डन में खेल रहे थे। ड्राइवर भी गैराज में गाड़ी लगाकर घर चला गया था। रवि अभी तक ऑफिस से लौटा नहीं था। पूजा को प्यास लग गई, लेकिन उसे अब बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। उसका पूरा बदन टूट रहा था। धीरे धीरे शरीर गर्म होने लगा था, लेकिन अभी भी पूजा ठंड से कांप रही थी। ऑफिस से लौटते ही रवि की नज़र दोनों बच्चों पर पड़ गई। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक तुम लोग गार्डन में ही खेल रहे हो? डांटते हुए रवि ने दोनों बच्चों को बुलाया। बच्चे सहमे हुए चुपचाप घर आ गए। रवि पूजा पर खफा होते हुए बोल रहा था, थोड़ी भी चिंता नहीं होती कि बच्चों को घर बुला लें? इस उमस भरी गर्मी में एसी पंखे सब बंद क्यों है पूजा? पूजा कुछ बोल नहीं रही थी। आज सुबह सुबह दोनों पति पत्नी में झगड़े भी हो गए थे। रवि भूल गया था कि सुबह में उसकी पूजा के साथ गर्मा गर्म बहस हो गई थी। फिर उसने पूजा का शरीर छू कर देखा तो उसका शरीर काफ़ी गर्म था। थर्मामीटर लगाकर देखा तो 102 डिग्री बुखार था। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आ गए। पूजा ने डॉक्टर को जो बताया उसके आधार पर डॉक्टर साहब ने रवि को दवाइयाँ देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, वायरल फीवर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। रवि ने पूजा को दवाइयाँ खिलाकर वहीं बगल में बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठ गया। पूजा आंखें बंद करके सोना चाह रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि रवि और बच्चे रात में क्या खाएंगे, कौन खाना बनाएगा। दाई भी तो बर्तन साफ करके घर चली गई। फिर रवि को तो ठीक से खाना बनाने भी नहीं आता। सोचते सोचते पूजा को नींद आ गई। पूजा के बीमार हो जाने से आज पूरा घर अस्त व्यस्त लग रहा था। रानू ने अपना स्कूल बैग डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया था, तो रिया ने पलंग पर, जूते कहीं और फेंके हुए थे तो मोजे कहीं और। सुबह के धुले कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में ही पड़े हुए थे। डोरबेल बजने की आवाज़ सुनकर रवि ने पूछा, कौन है? हम हैं भैया, दूध वाले। अच्छा अच्छा कहकर रवि ने दरवाज़ा खोलकर दूध लिया और किचन में रख दिया। बच्चे टीवी खोलकर कार्टून देख रहे थे। जब कभी पूजा की तबीयत खराब हो जाती तो बच्चों का बल्ले बल्ले हो जाता। उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन आज तो रवि ने बच्चों को डांट कर पढ़ने के लिए बैठाया और टीवी बंद कर दिया। बच्चे डर से पढ़ने तो बैठ गए, लेकिन रवि को वहाँ ना देखकर पढ़ने से ज़्यादा आपस में गप्पे मार रहे थे। अब रवि को जोरों की भूख लग गई थी। बच्चे भी बार बार खाने के लिए मचल रहे थे। रवि ने किचन में जाकर जैसे तैसे कुछ रोटियां और सब्जी बना ली। रानू को खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह आधी रोटी जैसे तैसे खाकर उठ गया।
रिया ने तो सब्जी छुई तक नहीं। उसने फ्रिज से बटर निकालकर रोटी पर लगाया, लेकिन रोटियां मोटी होने के कारण उसने एक रोटी भी नहीं खाई। रवि को भी खाना ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा दूध के साथ रोटियां खा लेता हूँ, लेकिन दूध तो उसने गर्म किया ही नहीं था। फिर खाना छोड़कर दूध गर्म करने के लिए जैसे ही किचन में गया तो देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी। बिल्ली का जूठा समझकर रवि ने दूध बेसिन में डाल दिया, फिर बिना खाना खाए पलंग पर लेट गया। बच्चे भी मायूस थे। रिया तो बार बार मम्मा के पास जाती, लेकिन तबीयत खराब जानकर वह दुखी होकर लौट आती। काफ़ी रात होने के कारण बच्चे भी सोने लग गए थे, लेकिन रवि को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, पूजा ऑफिस से आकर रोज रोज यह सब अकेले कैसे संभाल लेती है। मैं तो एक ही दिन में बिखर गया। सच में पूजा के बिना तो मैं अधूरा हूँ। अब तक हमारे दिमाग की बत्ती गुल थी, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्त्री के बिना। तो कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, धन्यवाद।